विशिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। आशा करता हूं कि आप लोग डायरी पेन आपकी तैयार है। जिसने नहीं है और वो प्लीज बनाइए, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि क्योंकि हमें इसको सुनकर लिखने से सुन लोगे, मन मन लग जाता है ना, जैसे मैंने कई बार बताया। फिर उसको बुद्धि लगा के फिर चित्त तक पहुंचाना है। जो भी बातें शास्त्रों की आप सुन रहे हो, जब तक वो आपके चित्त तक, चित्त होता है क्या होता है कि आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो चित्त है वास्तव में। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, वो आपका चित्त है। कुछ सिद्धांत है जो आपकी लाइफ आपको बना दिया उसने। तो आध्यात्मिक बातें आपको चित्त तक पहुंचानी है, आपका हिस्सा बनाना है। इसलिए आपको पहले लिखना शुरू ही करना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। और टीचर की बात माननी चाहिए। अगर आप टीचर की बात नहीं मानते हो तो आप कैसे लाभ उठाओगे? संकल्प होना चाहिए। हमारे टीचर ने कहा है हमें करना ही है। यही प्रेम होता है, यही शरणागति होती है। नहीं तो क्या प्रवचन सुनना, सुनो ना सुनो, फिर तो जाके गीत सुनो, आनंद उठाएंगे। तो लोग सांसारिक बातें करते हैं और सांसारिक बातों में दिव्य आनंद नहीं होता। सांसारिक बातों में आनंद नहीं होता। होता है थोड़ा अहंकार का आनंद होता है, अपनी मान बढ़ाई का आनंद होता है, दूसरे को नीचे दिखाने का आनंद, अपने को बड़ा करने का आनंद। ये सब, ये जो आनंद है ये पुअर क्वालिटी का आनंद, गंदा आनंद है ये। ऐसा नहीं कि इसमें आनंद नहीं है लेकिन गंदे क्वालिटी का। जैसे कोई मैथुन के आनंद के लिए वैश्या के पास जाता हो, तो वैश्या से जो उसको आनंद मिल रहा है वो गंदा क्वालिटी। पतिव्रता स्त्री से के संग रहेगा, वो हायर आनंद। चोर बदमाश गुंडे मवाली, इनसे दोस्ती ये गंदा आनंद। और सुख दुख में साथ रहने वाला, त्यागी, भले काम करने वाला, ये सच दोस्त, ऐसा मित्र अच्छा आनंद है। इसी तरह आनंद की क्वालिटीज होती हैं। तो संसार में ना बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, और सभी के अंदर ईश्वर का वास होता है ना। सभी के भीतर किसका वास होता है? कृष्ण का, परमात्मा रूप से भगवान सबके भीतर होते हैं। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन।
सभी के भीतर, सभी जीवों के भीतर भगवान रहते हैं और जो व्यक्ति हर समय, हर किसी के अंदर ईश्वर को देख सकता है, कृष्ण को देख सकता है, वो योग से योगी है। ठीक है? ये कौन-सा श्लोक है? 6ठे अध्याय का 29 नंबर 629। तो हालाँकि भगवान का वास सभी जीवों के भीतर होता है, लेकिन हम लोगों को केवल जो भक्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। और जो भक्ति को नहीं समझते, भक्ति नहीं करते, बुरे लोग होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। परमात्मा तो शेर के अंदर भी होते हैं, तो क्या हम शेर को गले लगा सकते हैं? तो सबके अंदर भगवान रहते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक महात्मा थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन वो महात्मा अपने शिष्य को उपदेश देते हैं कि सभी जीवों में नारायण का वास है, यह जानकर सबको नमस्कार करो। तो एक दिन एक शिष्य हवन के लिए लकड़ी लेने जंगल में गया, तो जंगल में शोरगुल मच गया कि भागो, 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 पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, सभी भाग गए। और वो शिष्य नहीं भागा, उसे अपने गुरु की बात पे विश्वास तो उसे विश्वास था कि हाथी भी के अंदर भी नारायण है, तो भागने से क्या डर, खड़ा रहा। हाथी को नमस्कार किया, हाथी की स्तुति करने लगा, गजेंद्र स्तुति। और इधर महावत जो हाथी के ऊपर बैठा था, बड़ी ऊंची जोर से कह रहा था, भागो, भागो, लेकिन उसने अपना पैर हिलाया तक नहीं, शिष्य ने। पास पहुंचा, हाथी ने उसे सूंड में लपेट के उठा के फेंक दिया और भाग गया। शिष्य घायल हो गया, बेहोश हो गया। और ये खबर जब गुरु को तक पहुंची, वो शिष्यों को लेके वहां पहुंचे, उसको उठा के आश्रम में लाए, कुछ दवा दारू करी। तो जब उसे होश आया, तो किसी ने उससे पूछा कि अरे, हाथी आ रहा था, तुम हटे क्यों नहीं वहां से? उसने कहा, गुरुजी ने कहा था सभी जीव जंतुओं में परमात्मा का, नारायण का वास है, तो मैंने हाथी नारायण को आते देखा, मैं भागा नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे ठीक है, पर महावत जो उसके ऊपर बैठा था, वो महावत नारायण भी तो तुमसे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, भागो, भागो, हट जाओ। तो तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं सुनी? तो आधा अधूरा ज्ञान से बात नहीं बनती। जब करना है, जब करना है, जब करना है, हरे कृष्ण करना अच्छी बात है, लेकिन हरे कृष्ण कैसे करना है? किस भाव से करना है? नहीं, नहीं, सीधा उल्टा कैसे भी करो, सब ठीक है। अरे, फायदा होगा। अरे, कौन-सा फायदा? कोटि जन्म करो यदि नाम संकीर्तन, तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य भागवत कहती है कि कोटि जन्म भी यदि नाम जप करोगे, तो कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं प्राप्त होगा। तबे जानो ताहा ते अपराध प्रचुर। कृष्ण नाम लाभ, नाम का लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बहुत अपराध हैं। तो नाम जप करना है, लेकिन नाम जप कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस मानसिकता में करना है, इसे बिना जाने आप कैसे प्राप्त करोगे? शास्त्रों में कहा कि आपो नारायण, कि जल ही भगवान का स्वरूप होता है। रसम अप्सु कौन्तेय, पानियों में मैं जल का स्वाद। परंतु किसी जल से तो भगवान की, देवताओं की पूजा होती है और किसी जल से लोग अपना मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं। वो पानी, गंदा पानी भगवान की सेवा में थोड़ी लगता है। तो इसी प्रकार साधु भी हैं, असाधु भी हैं, भक्त भी हैं, अभक्त भी है, बदमाश भी है, चोर भी है, निंदक भी हैं। सभी के हृदय में नारायण है, लेकिन अभक्त, असाधु, ये जो लोग हैं, इनसे मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। कईयों से बस बात कर लो, कईयों को बस हरे कृष्णा करो, नमस्कार करो, आगे बढ़ो।
कोई कहता है कि अगर मान लो ये लोग हमारा बुरा करने पे उतर आए, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। देखो भाई, जब बुरे लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, तो कई बार परिवार में ऐसे लोग होते हैं, कोई परिवार का मेंबर जो हमें बहुत तंग करता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर वो समझता नहीं है, उसको बहुत बार समझाया जाए, लेकिन क्योंकि लोग अपने पुराने संस्कार के वशीभूत होते हैं, लोग, जो मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को अपने आप को ठीक करना है। क्या ठीक करना है? अपने पुराने संस्कारों को ठीक करना है। पुराने संस्कारों से कुछ लोग बहुत श्रद्धावान होते हैं, कुछ लोग बहुत सेवापरायण होते हैं, कुछ लोग बहुत दानी होते हैं। मैंने अपने इस जीवन में ज़्यादातर लोग कंजूस देखे हैं, कि वो धन से सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो धन से बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मतलब उनको पता लगना चाहिए कि प्रभु जी को, स्वामी जी को धन की ज़रूरत है, वो तुरंत धन दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो धन से तो सेवा करेंगे लेकिन तन से नहीं करते। कुछ लोग तन की सेवा के लिए बड़ा लालायित रहते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये पुराना संस्कार होता है। अच्छा, यही कंजूस लोग अपने लिए, अपनी भोग तृप्ति में बहुत धन खर्च कर देंगे, क्योंकि ये उनका संस्कार है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने पे नहीं खर्च करते, अपने भोग वृत्ति पे बिल्कुल सिंपल चीजें खरीदते हैं, पर सेवा के लिए बहुत खर्च कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा संस्कार है। तो हमें अपने संस्कार को भक्तिमय करना है। जैसा हम अभी कानपुर में चर्चा कर रहे थे कि जो मन होता है वो विचारों की नदी होता है। तो हमारा जो नदी है, जिसमें हमारे विचार घूम रहे हैं, तो हमें अपने मन रूपी नदी में आध्यात्मिक, भक्तिमय, प्रेममय विचार घूमने चाहिए। तो ऐसा है तो नहीं। हमारे यहाँ तो, हमारे मन में तो फ़िल्म फ़िल्म के विचार हैं। हमारे मन में तो भोजन, स्वादिष्ट व्यंजनों के विचार हैं। और मैंने अनेक घरों में, जहाँ पे कई धनवान लोग होते हैं, मैंने उनके घरों में देखा है, बस स्वाद की ही चर्चा होती है। बस डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ, बस ये स्वाद लो, ये स्वाद लो, ये लो, ये खाने की चीज़ बनाओ। स्वाद, स्वाद, स्वाद। स्वाद से तृप्ति थोड़ी होगी। क्षणिक तृप्ति, क्षणिक आनंद बस। स्वाद कृष्ण को दो। कृष्णेर प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ बनाओ, लाओ, पर श्री कृष्ण को दो, श्री कृष्ण को खिलाओ। तो दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक बड़ी फेमस कथा है। एक सांप होता है, जहरीला। जंगल में चरवाहे गाय गाय चराते थे ना, तो वो भयानक सांप रहता था, तो लोग वहां से जाते नहीं थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी वहां जा रहे होते रास्ते में, तो चरवाहे कहते, वहां मत जाओ महाराज, वहां एक सांप रहता है, बड़ा भयंकर है, विषधर है। तो उसने कहा, क्या हुआ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूँ। तो ब्रह्मचारी चले गए, अकेले ही चले गए। इधर सांप जैसे ही आया उनके पास, उन्होंने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ा तो जो सांप था उनके चरणों में लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, ए सांप, तू इतना हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे भी एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपेगा तो भगवान की भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, और ये तेरी जो हिंसा वृत्ति है ये चली जाएगी। तो ये कहकर वो सांप को वो मंत्र दे देते हैं। और गुरु की आज्ञा समझकर वो सांप उस मंत्र का जप करने लगता है। तो कुछ दिनों बाद जब चरवाहे देखते हैं कि सांप अब काटता नहीं है, चाहे उसको पत्थर मारो तब भी गुस्सा नहीं होता, केचुओं की तरह, केचुआ होता ना, केचुए की तरह हो जाता है। तो एक दिन
एक चरवाहा गया उसके पास और उसकी पूँछ को पकड़ के घुमा के उसको पटक दिया वहाँ पे, साँप को। तो वो साँप के मुँह से खून निकलने लगा और वहाँ से वो लोग चले गए। तो बहुत बाद में साँप को जब होश आया, तो धीरे-धीरे बेचारा अपने बिल में चला गया। शरीर में बहुत लग गई थी, थक गया था, चोट लगी थी, शक्ति नहीं थी और शक्ति नहीं थी तो भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पा रहा था। सिर्फ़ रात को हल्का-सा निकल के किसी तरह कुछ खा लेता था। तो कुछ समय बाद ब्रह्मचारी आए और साँप को ढूँढने लगे। तो लोगों ने कहा कि वो तो मर गया। तो ब्रह्मचारी को लगा है मेरा मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होगा कोई मर ही नहीं सकता। ढूँढते हुए गए वहाँ, उसका नाम बुलाया तो वो किसी तरह बाहर निकल कर आए बिल से और कहा महाराज जी, बोला कैसे हो भाई? बोला जी अच्छा हूँ। बोला तू इतना दुबला कैसे हो गया? बोला मैं हिंसा नहीं करता, घास-फूस खाता हूँ, शायद इसलिए दुबला हो गया हूँ। क्योंकि उसमें सत्वगुण बढ़ गया था, इसलिए वो किसी पे क्रोध नहीं कर सकता था। जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण दिव्य गुण बढ़ जाए, दिव्य गुण बढ़ने पे तो उसे कोई दुश्मन लगता ही नहीं है। जब तक दुश्मनी फ़ील होती है यानी रजोगुण है और जब जब दुश्मन को पूरा खत्म करने की, अनिष्ट करने की भावना रहती है, तमोगुण होता है। सत्वगुण में माफ़ कर देता है और शुद्ध सत्व में तो दुश्मनी लगती ही नहीं है, कोई दुश्मन लगता ही नहीं है। उसित अवस्था होती है जब भगवत भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अरे, अरे! सोच के बता, तेरा ये हाल कैसे हुआ? फिर याद आता है वो महाराज एक चरवाहा ने मुझे पटक दिया था। उनको मेरे मन के बारे में पता तो नहीं था कि मैंने हिंसा छोड़ दी है। बोला हे राम! तू ऐसा मूर्ख हो गया, अपनी रक्षा भी तू नहीं करना जानता। मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन फुकारने से तुझे थोड़ी रोका था। फूँक मारकर उन्हें डर दिखा दिया कर, लेकिन उनको नुकसान ना पहुँचाया कर, उनको डसा मत कर। तो भक्तों को भी इस तरह से कभी-कभी कुछ लोग हमारा अनिष्ट करना चाहते हैं, हमें डसना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा करना आना चाहिए। लेकिन हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें अगर हम अगर एक क्रोध का नाटक ज़रूर कर सकते हैं। हम एक लेकिन ये सिर्फ़ उनके लिए होता है, जो समझते नहीं हैं। आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अपनी रक्षा के लिए कुछ धन रखना होगा आपको और विशेष करके गृहस्थों को। मेहनत करके ईमानदारी से धन कमाएँ, उसको अपनी आध्यात्मिकता में खर्चें, मंदिर बनाने में खर्चें और भविष्य के लिए कुछ रखें। तो कहने का जो बात ये है कि अगर आपको अच्छे से भक्ति करनी है, तो आपको अपनी रक्षा करना आना चाहिए। कुछ बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनकी तरह बुराई नहीं करनी। लोगों के भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं, चाहे पेड़-पौधे हों, पेड़-पौधों में भी, पशु-पक्षियों में भी कुछ कुछ पशु हिंसक होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जिनमें जहरीले फल लगते हैं। इसी प्रकार इंसानों में भी कुछ भले मनुष्य होते हैं, कुछ साधु होते हैं, कुछ असाधु होते हैं। अधिकांश तो सांसारिक होते हैं, पर उसमें भी भक्त होते हैं। वैसे संसार में ना 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बद्ध होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं, एक मुक्त होते हैं और एक नित्य होते हैं। नित्य जीव वो होते हैं जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवत धाम में रहते हैं। जैसे नारद हैं, उद्धव हैं, अनेक भक्त हैं। ये सब नित्य मुक्त जीव हैं, नित्य जीव। बद्ध जीव वो होते हैं जो फँसे रहते हैं, वो भगवान को भूले रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। मुमुक्षु जीव वो होते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं।
मुमुक्षु जीव जो होते हैं वो स्त्री में नहीं फंसते, वो पैसे के पीछे पागल नहीं होते। जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं होती, कि हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, ईश्वर के चिंतन में रहते हैं। होता है ना, जैसे तालाब से अगर कोई मछली पकड़े, कोई जाल फेंकता है मछुआरा, तो कुछ कुछ 2-3 होशियार मछलियां होती हैं जो जाल में नहीं आती, वो नित्य जीव होती हैं, जाल में फंसती नहीं। और कुछ होती हैं जो ये नित्य मछलियां हैं, नित्य जीव। और कुछ मछलियां होती हैं जो भागने की कोशिश करती हैं, निकलने की कोशिश, इनको मुमुक्षु कहते हैं। लेकिन सारी मछलियां भाग नहीं पाती, 2-4 उछल कूद कर जाल से बाहर जाती हैं। लेकिन कुछ होती हैं ज्यादातर जो भागने की कोशिश भी नहीं करती, वो क्या कहती है, वो उसी जाल में कहीं अपना मुंह छुपा लेती हैं, पड़ी रहती हैं। वो सोचती हैं कि डर की कोई बात नहीं है, सब आनंद है। वो नहीं जानती कि मछुआरा को जब भी जाल में पकड़े के वो उठा के लेके जाएगा। ये बद्ध जीव है, वो सोचते नहीं सब ठीक है। तो सांसारिक जो मनुष्य है वो बद्ध जीव है, फंसा हुआ है। कामिनी कांचन, भोग, राग, हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो यही सोचते कि नहीं नहीं, स्त्री में, धन में, प्रतिष्ठा में सुख है, यहाँ कोई डर नहीं। वो जानते ही नहीं कि उनको मरना है, मरने की बात ही नहीं करते। जब कोई जीव मरने वाला होता है ना, तब उसकी पत्नी कहती तुम तो जा रहे हो, पर मेरे लिए क्या रख के जा रहे हो। तो सब लोगों को अपनी पड़ी है, मेरे लिए क्या छोड़ के गए, मेरे पास कितना प्रॉपर्टी रहेगा मेरे पति के पास। बहुत बुरा हाल है। ये सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव बस अपना भोग, अपनी सुरक्षा, अपना सुख ही समझ, और वो भी भौतिक, क्योंकि बुद्धू होते हैं ना, फंसे हुए हैं ये भगवान का ठीक से स्मरण नहीं करते, और करते भी हैं तो इसीलिए करते हैं कि भाई हमारा भोग विलास हमको मिलता रहे, छिन ना जाए। इसकी रक्षा भगवान आप करिए, इसके बॉडीगार्ड आप बनिए। बेकार समय व्यर्थ करता रहता है, टीवी देखता रहता है, ताश खेलता रहता है, अखबार पढ़ता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है, हॉलीडेज करता रहता है, ज्यादा पैसा है तो देश विदेश घूमता रहता है। सब बद्ध जीव हैं। इनको जीवन का कुछ पता नहीं। तो ऐसे संसारी लोगों के लिए, ऐसे बद्ध फंसे हुए लोगों के लिए क्या उपाय है? उपाय तो है। उपाय है कि साधु संग होना चाहिए। जीवन में एक साधु, कम से कम एक साधु तो होना चाहिए। एक साधु का तो सम्मान होना चाहिए, और वो साधु की बात माननी चाहिए। साधु के अनुसार भगवान का नाम जप होना चाहिए, भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। और जैसे ही ये इन बातों पे विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, तो बद्ध जीव का कल्याण, हम सब बद्धी तो हैं, अब धीरे धीरे कल्याण हो रहा है हमारा। अगर इनकी बातों पे विश्वास हो जाए, बुद्धि शार्प हो जाए, तो परम कल्याण हो जाता है। विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी को भगवान के नाम में बहुत ज्यादा विश्वास है। लंका लंका जाने के लिए पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी तो राम नाम लेके कूद गए, और पुल हवा में ही पार कर लिया, एक छलांग में। किसी एक कहानी आती है कि किसी को समुद्र पार करना था, तो विभीषण ने क्या किया, एक पत्ते में राम का नाम लिख दिया, और उसे कपड़े में बांध के कहा कि लो इसको लो,
इसको पकड़ के तुम जाओ, तो तुम समुद्र पार कर जाओगे, पैदल पार कर जाओगे। पानी के ऊपर चल के जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। तो वो मनुष्य बड़े मज़े से समुद्र के ऊपर चला जा रहा था। तो उसने सोचा बीच में कि देखो तो इसमें लिखा क्या है? खोलता है, देखता है पत्ता है, पत्ते में राम लिखा हुआ है। सोचा कि यार ये सिर्फ राम नाम है। अविश्वास हुआ और डूब गया। तो कोई चाहे कितना ही पापी हो, कितना ही मतलब उसका जीवन निंदनीय रहा हो, हत्यारा ही क्यों ना हो, चाहे उसने दुष्कर्म ही क्यों ना किए हों, ब्राह्मण को, गाय को चाहे उसने बहुत मांस क्यों ना खाया हो, कितना ही पापी हो, लेकिन अगर उसको भगवान की बातों पे, शास्त्र की बातों पे विश्वास हो जाए, और ये विश्वास उसको साधु के साथ ही होगा, साधु पे श्रद्धा करने से ही होगा, तो इस विश्वास के बल से वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और हर प्रकार के भय से बच जाएगा इसी जीवन में। ऐसा नहीं कि मरने के बाद उसको ये सब मिलेगा। उसी दिन से उसके जीवन में अद्भुत रोमांच हो जाएगा, अद्भुत प्रगति हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले सांसारिक चीज़ों से निकलने का संकल्प बहुत ज़रूरी है कि नहीं, हम सांसारिक विषय भोग में नहीं फँसेंगे, उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे बार-बार, तो बात बन जाती है। जीव जब तक अपनी मदद नहीं करता है, जब तक अपने कल्याण के लिए संकल्प नहीं लेता है, उसका कल्याण नहीं होता। इसीलिए लगातार सत्संग से ये बुद्धि, लगातार अध्ययन से इस बात समझ में आती है। मुश्किल है लेकिन संभव है। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ी-सी बातें, बाकी और कल चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।